स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे मैथ्स मैट्रिसेस क्लास 5 में एक्सरसाइज 3.1 के 2 पार्ट्स हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है। सर्कल द इवन एंड अंडरलाइन द ऑड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। मतलब आपको सेट दे रखा है, इनमें से आपको बताना है इवन नंबर और ऑड नंबर, कौन से आपके इवन होते हैं और कौन से आपके ऑड होते हैं। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं कि इवन और ऑड नंबर होते क्या हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इवन नंबर देखते हैं, फिर ऑड नंबर। इवन नंबर्स क्या होता है? द नंबर विच हैज़ 0, 2, 4, 6 और 8 एट इट्स वंस प्लेस। कह रहा है उसके वंस प्लेस पे, मतलब लास्ट में क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। ये जो नंबर होते हैं, अगर ये वंस प्लेस पे है तो इसका मतलब क्या है? वो इवन नंबर है। ठीक है, ये रहे वो इवन नंबर्स। जैसे एग्जांपल देखिए, ये 34 है, पीछे लास्ट में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है ना वंस प्लेस पे, तो ये 4 ऊपर है। तो ये 5 नंबर्स आपको लर्न करने हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो आपके इवन नंबर्स होते हैं। ठीक है, और 2 से बस यही नंबर्स डिवाइड होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था 2, 4, 6, 8 और 0। ठीक है, यही आपके इवन नंबर्स होते हैं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर विच हैज़ 1, 3, 5, 7 और 9 एट इट्स वंस प्लेस। कह रहा है लास्ट में ऐसा नंबर होना चाहिए 1, 3, 5, 7 या फिर 9 उसके वंस प्लेस पे, तो वो आपका ऑड नंबर होता है। देखिए 21 लास्ट में क्या है? 1 है, तो 1 आपका क्या है? लास्ट में मैंने बोला था वंस प्लेस पे अगर 1 है तो आपका क्या होगा? ये ऑड नंबर होगा। तो इवन और ऑड नंबर अभी आपको बताने हैं, तो ये आपको समझ में आ गए। तो चलिए आगे प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे इसका एक पार्ट जो है नोट डाउन कर लिया है। तो इसमें आपको बताना है कि इवन नंबर्स कौन से हैं और ऑड कौन से हैं। ठीक है, आपको बोला है इवन नंबर्स को तो सर्कल करना है और ऑड को अंडरलाइन। तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो इवन नंबर्स आपको बोला गया था, ध्यान करिए। इवन नंबर्स आपको 2, 4, 6, 8 और 0 अगर लास्ट में, तो ये लिख लीजिए। ये वाले इवेंट्स अगर इसके अलावा कोई और नंबर है तो वो आपका ऑड है। ठीक है, ये याद कर लीजिए बस। अब देखिए इनमें कोई भी नंबर है जिसके लास्ट में ये नंबर्स आते हो, देखिए 2, ये क्या है? आपका इवन नंबर, आपको सर्कल करने के लिए बोला गया है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये क्या है? आपका इवन नंबर 6। देखिए लास्ट में 0, ये क्या है? आपका इवन नंबर। इसके अलावा ये जो बच गए ये आपके क्या है? ऑड नंबर, इन्हें अंडरलाइन कर दीजिए। यही करना है, या फिर आप साइड में नीचे करके ऐसे लिख भी सकते हैं, इवन नंबर्स और यहाँ पे ऑड नंबर्स। तो यहाँ पे लिख दीजिए इवन नंबर्स 2, 16 और 20 और ऑड नंबर्स क्या हैं? 7, 9 और 30। बस यही बताना था आपको। अब आपको नीचे सेट दे रखा है, इसमें से भी आपको ऐसे ही बताना है इवन और ऑड। तो ये पार्ट मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए करवा रही हूँ, 2 पार्ट्स में करवा रही हूँ, बाकी के फर्दर पार्ट जो है वो आप अपने आप करेंगे। देखिए इस मैंने आपको बता रखा है इवन नंबर्स कौन से वाले होते हैं, ये वाले। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में 2 है, ये क्या आपका इवन नंबर। ये वाला भी आपका इवन नंबर, लास्ट वाली डिजिट देखनी है आपको बस। ये वाला भी आपका इवन नंबर, लास्ट में 8 है ना यहाँ पे देखिए। अब ये जो बच गई आपके क्या हो गए? ऑड नंबर्स। तो यही बताना था आपको। इसी तरीके से आपको ये वाले पार्ट जो है प्रैक्टिस करने हैं अपने आप। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देख लीजिए, ये प्रैक्टिस करेंगे अपने आप। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। कह रहा है सर्कल द प्राइम नंबर्स एंड अंडरलाइन द कॉम्पोजिट इन विच गिवन सेट। आपको इनमें से प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स बताने हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं ये पढ़ेंगे पहले। अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, एक नंबर जिसके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, या तो 1 या तो वो खुद, मतलब 2 ही टेबल पे जाए वो, या तो 1 से जाए या तो अपने टेबल से जाए। जैसे कि 3 सिर्फ अपनी टेबल पे जाएगा और या फिर 1 से जाएगा, और किसी के टेबल में नहीं आता है 3। 11 भी, 13 भी, ये जो नंबर्स हैं ये आपके क्या है? प्राइम नंबर, जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं या फिर 1 से जाते हैं। कंपोजिट जो होते हैं नंबर जिनके एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे कि 4 किस किस के टेबल में आता है? 1 में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए ना, 1 और 2 2 ही हो गए, और इससे ज़्यादा 4 हो गया। तो ये 2 से ज़्यादा फैक्टर जिसके होते हैं वो आपके कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो चलिए करते हैं प्रैक्टिस। तो देखिए यहाँ पे 8 है, इसका फर्स्ट पार्ट हमने नोट डाउन कर लिया। अब 8 जो नंबर है ये किस किस के टेबल में आता है? 2 के टेबल में, 1 के टेबल में तो आता ही है, अपने टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है। तो ये आपका क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। ओके, आगे देखिए 9 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में भी आता है। तो एक से ज़्यादा फैक्टर, ये भी क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। मैं सभी कंपोजिट नंबर को सर्कल कर रही हूँ, आप इसको देखते जाएं। अब देखिए 11 जो है वो अपनी टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है, तो ये आपका क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को अंडरलाइन कर दिया मैंने, आप अलग से यहाँ पे लिख देंगे प्राइम नंबर इज इक्वल टू 11 हो गया। यहाँ पे देखिए कंपोजिट नंबर जो थे वो आपके वो क्या है? 8 है, 9 है। आगे देखिए 15 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 15 के टेबल में, 3 में, 5 में, सभी में आता है। तो ये आपका क्या है? कंपोजिट नंबर है, एक से ज़्यादा फैक्टर से ना। देखिए 17 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो वो या तो अपनी टेबल से जाएगा या तो 1 से जाएगा।
दैट मीन्स ये क्या आपका प्राइम नंबर है। 21 देखिए अब ध्यान से, 21 किस किस के टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है और अपनी टेबल में भी आता है, इसके अलावा 3 की टेबल में भी आता है, 7 की टेबल में भी आता है, तो इसके एक से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, ये भी आपका क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। यही बताना था आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 था ये, इसका एक पार्ट मैंने कर दिया है। इसी तरीके से आप करेंगे फर्दर पार्ट्स। बस एक चीज़ याद रखनी है आपको, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके एक से ज़्यादा टेबल में जो डिवाइड होते हैं, और प्राइम नंबर वो जो सिर्फ 1 से हो या फिर अपनी टेबल से हो। ठीक है, तो देखिए इसके जो तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 के जो पार्ट्स हैं ये आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। होप कि आपको हमारे चैनल की वीडियो सभी अच्छी लग रही होंगी और क्लासेस इंजॉय कर रहे हैं आप लोग।